एसडीएम दारियन वर्मा अपनी नई पोस्टिंग एक छोटे और शांत दिखने वाले सब डिवीजन रतनपुर में आए थे। रतनपुर की शांति बस एक आम दिखावा नोट थी। पिछले 6 महीनों में यहाँ जमीन से जुड़े कई बड़े विवाद हुए थे और हर बार सरकारी रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण पन्ना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। आर्यन ने पहले ही दिन अपनी टीम को इकट्ठा किया। उनके सामने जमीन के एक बड़े विवाद की फाइल थी, जिसमें एक गांव की कीमती सार्वजनिक जमीन को गलत तरीके से एक ताकतवर स्थानीय बिल्डर वीरेंद्र सिंह के नाम कर दिया गया था। रिकॉर्ड में केवल एक चीज की कमी थी, जमीन के मूल आवंटन का आदेश। ये एक पन्ना कहाँ गायब हो जाता है हर बार? आर्यन ने फाइल पर उंगली घुमाते हुए पूछा। उनके रीडर अरमेशस ने दबी आवाज में कहा, सर, ये वीरेंद्र सिंह का मामला है। सुना है उसने अफसरों को खरीदने के लिए एक खास तरीका निकाला है। जो उसकी मदद नहीं करता उसे डराता है। मुझे डर नहीं लगता। हमें वे मूल आदेश ढूंढना होगा, नहीं तो हम उस जमीन को वापस नहीं ले पाएंगे। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से पुराने रिकॉर्ड रूम की तलाशी शुरू की। ये रूम धूल भरा और सालों से बंद पड़ा था, जहां चूहे और दीमक का राज था। जैसे जैसे आर्यन फाइलों के ढेर में खोते गए, उन्हें एक अजीब पैटर्न से मिला। हर गायब हुए पन्ने की जगह उस फाइल में एक छोटा हाथ से लिखा हुआ नंबर दबा हुआ था। नंबर किसी तारीख या पेज नंबर से मेल नहीं खाता था। एक शाम जब आर्यन रिकॉर्ड रूम में अकेले थे, उन्हें लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। एक साया तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ डर नहीं था, ये खतरा आ गई था। अगले दिन आर्यन को उनके दफ्तर में एक आगुमनाम लिफाफा मिला। लिफाफे में जमीन के आवंटन के आदेश की फोटोकॉपी थी, लेकिन बीच में वह महत्वपूर्ण पैराग्राफ गायब था जो जमीन को सार्वजनिक घोषित करता था। फोटोकॉपी के नीचे एक ही शब्द लिखा था, सत्य 40। आर्यन की आंखें चमक उठीं। ये वही गुप्त नंबर 8 था। उन्होंने तुरंत अपने लैपटॉप पर उस एकीगे 74 कांच को खोजा और उसे पिछले सभी गायब पन्नों पर मिले नंबरों से मिलाया। हर नंबर रतनपुर की पुरानी जेल बाज के किसी सेल नंबर से मेल खा रहा था। क्या वीरेंद्र सिंह जमीन के कागजात को आज जेल के अंदर कहीं छुपा छत रहा था? लेकिन क्यों? आर्यन बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में पुरानी और बंद पड़ी जेल पहुंचे। जेल की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर सन्नाटा पसरा था। टॉर्च की रोशनी में वह सेल नंबर 47 तक पहुंचे। सेल के अंदर उन्हें सिर्फ टूटे हुए बेड और जंग लगी सलाखें मिलीं। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी। प्लास्टर का एक हिस्सा नया माना लग रहा था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ा। अंदर एक लोहे का बक्सा था। आर्यन ने उसे खोला। बक्से में कागजात नहीं थे, एक पुरानी डायरियन रखी थी। डायरी उस जेल के एक पूर्व जेलर की थी, जिसने 20 साल पहले वीरेंद्र सिंह को कुछ समय के लिए जेल में रखा था। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, वीरेंद्र सिंह ने जमीन के सारे राजवश मेरे पास सुरक्षित रखने को कहा है। वह उन्हें तभी निकालेगा जब वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेगा। उस अनसार्वजनिक जमीन का नक्शा मेरी मेज के अंदरूनी दराज में है। कोड है 47। आर्यन ने तुरंत डायरी को उठाया और वापस अपने दफ्तर भागे। उन्होंने मेज की अंदरूनी दराज खोली। वह खाली थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला। सामने उनका रीडर रमेश खड़ा था, जिसके हाथ में एक गार्डन ट्रोवेल का था और उसके चेहरे पर एक बेनठंडी मुस्कान पैद थी। सर, रमेश ने कहा, वह मेज, वो पुरानी मेज मैंने ही बनवाई थी। मुझे लगा था कि आप कभी भी इस तरह की चीजें खुद खोजने की जहमत कास नहीं उठाएंगे। रमेश ने ही रिकॉर्ड रूम से पन्ने गायब किए थे और आर्यन की हर चाल की खबर वीरेंद्र तक पहुंचाई थी। रमेश ने ही वह मेज बनाई थी और 44 का कोड सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वह इसे बाद में डिकोड कर सके। और वह नक्शा कहाँ है? आर्यन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। रमेश हंसा। नक्शा? नक्शा तो उसी मेज के पैरों में छुपा है सर। मैंने वह ट्रोवेल इसीलिए लिया था कि इस बार कोई सबूत न बचे। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अचानक मेज को पलट दिया। रमेश को संभलने का मौका नहीं मिला। आर्यन ने तेजी से ट्रोवेल छीन लिया और मेज के एक मोटे पैर को तोड़ दिया। अंदर जमीन का मूल नक्शा था, जिस पर साफ लिखा था,
सार्वजनिक पार्क हेतु आरक्षित। उसी क्षण बाहर सायरन की आवाज आई। आर्यन ने जेल में अकेले जाकर जानबूझकर खुद को खतरे में डाला था, ताकि रमेश को यह यकीन हो जाए कि वह नक्शे के बहुत करीबान पहुंच गया है। आर्य ने पहले ही अपनी एक भरोसेमंद टीम को अलर्ट ये मार कर दिया था। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और वीरेंद्र सिंह को भी जल्द ही पकड़ा गया। रतनपुर की वह कीमती जमीन आखिरकार सार्वजनिक पार्क के लिए सुरक्षित हो गई। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और वीरेंद्र सिंह को भी जल्द ही पकड़ा गया। रतनपुर की वह कीमती जमीन आखिरकार सार्वजनिक पार्क ही कलेक्स के लिए सुरक्षित हो गई। एसडीएम आर्यन वर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से यह केस सुलझाया, लेकिन आज भी जब वह अपने दफ्तर की मेज देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि इन सबसे बड़ा राजा अक्सर सबसे भरोसेमंद जगहन पर और इन सबसे भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपा होता है।